कैसा लगेगा अगर एक डॉक्टर एमसी बन गया तो? सर इस शहर का सौभाग्य होगा कि एक डॉक्टर आपका एमसी बनेगा एक वार्ड का। देश का दुर्भाग्य है, अनपढ़ लोग आगे इलेक्शन लड़ते हैं, पढ़े लिखे समझदार लड़के अच्छे बढ़िया डॉक्टर है, खड़ा होगा, लोगों की बात सुनेगा, समझता है। और ऐसे ही बच्चे चाहिए आज के टाइम में। आजाद है उम्मीदवार। अब कोई कांग्रेस में भाग रहा है, कोई बीजेपी में, वही लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए तो बीजेपी से कांग्रेस में। मैं भी मोदी भक्त हूं, हम भी बीजेपी वाले हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी है कोई मिनट में कांग्रेस में घुस गया, मिनट में बीजेपी में चला गया, लोगों को पीछे मूर्ख बना के लगा लेते हैं। इससे बढ़िया आजाद उम्मीदवार हमारा बहुत बढ़िया। पहली बात तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज डॉक्टर साहब के लिए वोट करें, उसका बहुत फायदा है। देखिए एक डॉक्टर की जो भी चीजें होती हैं वार्ड में, पानी की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, कुछ भी है, सारी चीजें एक मेडिकल उससे गुजरती हैं। उसमें हमारी बॉडी पे, हमारे दांतों पे, हर जगह उसका असर होता है। तो एक डॉक्टर से ज्यादा अच्छा ये चीज कोई भी नहीं समझ पाएगा। तो ये फायदा है। प्लस कोई पढ़ी लिखी चीज बंदा हमारे लिए आगे आएगा, हमारे पास आएगा, तो हमको ये समझ में आएगा और लोगों को अच्छी बिल्कुल बेसिक चीज से वो समझ पाएगा कि उसका कहाँ कहाँ क्या क्या असर आ सकता है। तो ये जरूरी है। और एक बंदा जो बिल्कुल हमें किसी पार्टी को अप्रोच नहीं करना, उसके लिए हमें कोई बहुत स्टेप्स पे नहीं जाना कि हमने, एक बंदा जो बिल्कुल सिंपल गली में रहते हैं और वो सबसे मिलते जुलते हैं, घर नहीं मिलेंगे, क्लिनिक मिलेंगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो डॉक्टर हमेशा अवेलेबल है, 24/7 है अवेलेबल। और ये हम उनके खून में है कि हमने काम दुनिया के लिए करना है, सेवा करनी है, तो क्लिनिक से निकल के किसी और तरीके से भी वो सेवा कर सकते हैं। तो देश का दुर्भाग्य है कि ये भी मानूंगा, ऐसे लोगों को लोग चुनते हैं जिनके पास समय भी नहीं होता मिलने के लिए। और अगर उनको आम जनता उनसे मिलना चाहती है तो कहीं ना कहीं उनके पास जो उनके बोर्ड पे लिखा होता है, समय लिखा होता है, इतने बजे से इतने बजे मिलेंगे, ये 24 आवर मिलेंगे, अवेलेबल रहेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए तो ये भी अवेलेबल कराएंगे, सामाजिक सेवाएं हैं वो भी अवेलेबल कराएंगे। और आपको बता दूँ, हजारों कैंप सिरसा शहर में डॉक्टर कुणाल लगा चुके हैं, लोगों का भला कर चुके हैं। कमाई का मतलब नहीं है इनका, ये सिर्फ सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। काफी दिक्कतें चल रही थी वार्ड में, वार्ड वालों ने मुझे आगे किया, बोला कि पानी की दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, पीने का पानी बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है वार्ड में, सीवरेज है बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, कोई सफाई नहीं है। इसीलिए हमें भी हार कर खुद ही मैदान में उतरना पड़ा कि शायद हम लोग कुछ सुधार कर पाए। तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें जाकर और शंका बटन दबाएं। तो आपको बता दूं, जो भी लोग ऐसे उम्मीदवारों को चुनेंगे उनको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो जो वार्ड में जो भी बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं हो पाती, उन लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता दिखाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं ऐसे उम्मीदवारों को चुनने से। और ऐसे उम्मीदवार अगर देश में आगे आएंगे तो देश का विकास होना संभव है। तो आपको बता दो, अगर जनता समर्थन देगी, ये आज़ाद उम्मीदवार आपके कहे रास्ते पे चलेगा, जिस तरह आप चलाना चाहते हैं उस तरह चलेंगे, जहां इनको आप कहेंगे उसी रास्ते चलेंगे। देश और शहर के विकास के लिए अगर इनको कहीं जुड़ना भी पड़ा, शायद जुड़ भी जाएंगे। तो आपको चाहिए ऐसे उम्मीदवारों को आगे लाना, देश का विकास कराना, शहर का विकास कराना। पहले भी लोग रोते रहे हैं, विकास के नाम पे करोड़ों रुपए आए, करोड़ों रुपए शहर के विकास पे नहीं लगे, लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं, सड़कें टूटी हैं, गली में खड्डे ही खड्डे हैं, सीवर का पानी आ रहा, पीने का, बीमारियां फैल रही हैं, सड़कों जो बिजली की तारें हैं वो टूटी हुई हैं, मीटर है बिजली के खंभों पे वो झुंड बना हुआ है। अगर ऐसे लोग आगे आएंगे तो पूरा अच्छा लेआउट बना के उस एरिया को अच्छी तरह से अच्छा रूप दे पाएंगे। शिक्षा को विकास करवाना है हमें, तो पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा और मिलजुल कर एक साथ एकजुट होकर काम करना होगा। मैं देश का दुर्भाग्य समझूंगा ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, जो है ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो नहीं अपना समर्थन देती, तो उनको आज़ाद लड़ना पड़ता चुनाव। अगर सोचते कहीं ना कहीं अगर देश का आगे बढ़ाना है, देश का भविष्य सुनहरा करना है, तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहिए था। आज ये आज़ाद लड़ रहे हैं। हाँ जी सर, मैं आजाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सनी सिंह। आप सबको बता दूं, सिरसा के वार्ड नंबर 16 में एक ऐसे प्रतिनिधि आ चुके हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, और आपको बता दूं जन सेवा के लिए आगे आए हैं। सिरसा का विकास क्यों रुका हुआ है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आते, वो अपने बिजनेस में लग जाते हैं। परंतु पढ़े लिखे लोग बिजनेस छोड़ के बिजनेस भी कंटिन्यू कर रहे हैं और समाज सेवा में भी आगे आ रहे हैं, क्योंकि इस देश का विकास अगर चाहिए तो पढ़े लिखे लोग जब तक आगे नहीं आते तो सिरसा का विकास होना असंभव है। तो आपको बता दूं, डॉक्टर कुणाल वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव निशान है, शंख का चुनाव निशान है। और क्या कहना चाहिए जनता को सर? जनता को पहले मैं नमस्कार करूंगा, और जनता से एक ही दरखास्त है कि सिरसा को विकास करवाना है हमें, तो पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा और मिलजुल कर एक साथ एकजुट होकर काम करना होगा।
मैं देश का दुर्भाग्य समझूंगा। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जो है ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो नहीं अपना समर्थन देती, तो उनको आज़ाद लड़ना पड़ता है चुनाव। अगर सोचते कहीं ना कहीं अगर देश का आगे बढ़ाना है, देश का भविष्य सुनहरा करना है, तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहिए था। आज ये आज़ाद लड़ रहे हैं। हाँ जी सर, मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ। आज़ाद तो कहीं ना कहीं आगे देश का जो है विकास तभी हो पाएगा जब ऐसे लोग आगे आएंगे और आप समर्थन देंगे, आप सपोर्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप सभी को? बस सर, मैं सभी से अपील करूंगा सिरसा वासियों से कि इलेक्शन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताएं, अपना ज्यादा चुनाव से ज्यादा निशान वोट बताएं करें। सर मेरा मुझे। चुनाव निशान शंख है। मैं वार्ड नंबर 16 से खड़ा हूँ। जय श्री राम। और क्या कहना चाहिए सिरसा के जो आपके वार्ड के मेन मुद्दे क्या क्या हैं? सर, मेन मुद्दे यही है, काफी दिक्कतें चल रही थी वार्ड में। वार्ड वालों ने मुझे आगे किया, बोला कि पानी की दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, पीने का पानी बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है वार्ड में। सीवरेज है बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, कोई सफाई नहीं है। इसीलिए हमें भी हार कर खुद ही मैदान में उतरना पड़ा कि शायद हम लोग कुछ सुधार कर पाए। मतलब आपकी सबकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे आके पहल करनी पड़ी इसके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनवाई नहीं थी, इसीलिए हम लोग खुद उतरे हैं मैदान के अंदर ताकि खुद से कुछ बेड़ा उठाएं और देश को आगे लेके चलें। तो आपको बता दूं इतने लोग हैं, देखो साथ ये जन समर्थन है जो इनको आगे लेके आया है। आजाद उम्मीदवार है, शंख का चुनाव निशान है, वार्ड नंबर 16 है। और सर वार्ड में आपकी कौन कौन सी गली आती है, कौन कौन सा एरिया आता है? मेरे वार्ड में सर परशुराम चौक से लेके गोल्डी चौक तक की 5 गलियां आती हैं। अगरसेन कॉलोनी की सूर्य होटल वाली गली और अपनी पीर बाबा वाली गली और जिंदल फोटो स्टेट वाली गली आती है। साथ में एमसी कॉलोनी आती है जो ब्रिज के नीचे है, और खन्ना कॉलोनी का कुछ पार्ट आता है। तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें जाकर और शंख का बटन दबाएं। तो आपको बता दूं जो भी लोग ऐसे उम्मीदवारों को चुनेंगे उनको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो जो वार्ड में जो भी बच्चे पढ़ नहीं पाते, जिनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं हो पाती, उन लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता दिखाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं ऐसे उम्मीदवारों को चुनने से। और ऐसे उम्मीदवार अगर देश में आगे आएंगे तो देश का विकास होना संभव है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या कहना है? नमस्कार जी। देश का दुर्भाग्य है, अनपढ़ लोग आगे इलेक्शन लड़ते हैं, पढ़े लिखे समझदार लड़के अच्छे बढ़िया डॉक्टर है, खड़ा होगा, लोगों की बात सुनेगा, समझता है, और ऐसे ही बच्चे चाहिए आज के टाइम। आजाद है उम्मीदवार। अब कोई कांग्रेस में भाग रहा है, कोई बीजेपी में, वही लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए तो बीजेपी से कांग्रेस में। मैं भी मोदी भक्त हूं, हम भी बीजेपी वाले हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी है कोई मिनट में कांग्रेस में घुस गया, मिनट में बीजेपी में चला गया, लोगों को पीछे मूर्ख बना के लगा लेते हैं। इससे बढ़िया आजाद उम्मीदवार हमारा बहुत बढ़िया। तो आपको बता दो अगर जनता समर्थन देगी, ये आजाद उम्मीदवार आपके कहे रास्ते पे चलेगा। जिस तरह आप चलाना चाहते हैं उस तरह चलेंगे, जहां इनको आप कहेंगे उसी रास्ते चलेंगे। देश और शहर के विकास के लिए अगर इनको कहीं जुड़ना भी पड़ा, शायद जुड़ भी जाएंगे। तो आपको चाहिए ऐसे उम्मीदवारों को आगे लाना, देश का विकास कराना, शहर का विकास कराना। पहले भी लोग रोते रहे हैं, विकास के नाम पे करोड़ों रुपए आए, करोड़ों रुपए शहर के विकास पे नहीं लगे। लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं, सड़कें टूटी हैं, गली में खड्डे ही खड्डे हैं, सीवर का पानी आ रहा है, पीने का, बीमारियां फैल रही हैं। सड़कों जो बिजली की तारें हैं वो टूटी हुई हैं, मीटर है बिजली के खंभों पे, वो झुंड बना हुआ है। अगर ऐसे लोग आगे आएंगे तो पूरा अच्छा लेआउट बना के उस एरिया को अच्छी तरह से अच्छा रूप दे पाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे सर? और सर बस ये मेरे साथ मेरे समर्थक हैं कि आपको ज़्यादा बताएंगे। जी आप बताइए। नमस्कार जी। बस जी मैं यही कहूँगा, सिरसा वासियों से यही अपील है मेरी कि डॉक्टर साहब को इस बार सपोर्ट करें। और पहले भी देखो कितने यहाँ पे कितने सालों से कितने एमसी आए हैं, अलग अलग पार्टियों से आए हैं। मैं भी गली नंबर 10 अगरसेन कॉलोनी से हूँ, आज तक किसी ने कोई काम नहीं करवाया। सब वैसे का वैसा है, सब आते हैं, वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो इट इज टाइम टू बी चेंज, टाइम इज टू बी चेंज। तो हम जैसे पढ़े लिखे यूथ वो आगे आएंगे, काम करेंगे और करके दिखाएंगे। ये नहीं है कि बातों यहाँ बोल रहे हैं, जब बनेंगे तो करके भी दिखाएंगे। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि डॉक्टर साहब को सपोर्ट करें और जो है हम सब मिलके आगे। सबसे बढ़िया बात मैं बताना चाहता हूँ, जो भी उम्मीदवार अगर वोट मांग रहा है उसके साथ कैसी संगत के लोग हैं, कैसी कैटेगरी के लोग हैं, वो निर्णय निश्चित करता है भी वो उम्मीदवार में क्या क्वालिटी है। आप देखिए ज्यादातर भीड़ों का झुंड बना रखा लोगों ने, जैसे बकरियां भीड़ में वो चलती है ना रास्ते में, उनको पता नहीं क्या करना है कैसे। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जिनको पता है क्या आगे डिसीजन लेना है देश के विकास के लिए। हाँ जी, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्ते। पहली बात तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ डॉक्टर साहब के लिए वोट करें, उसका बहुत फ़ायदा है। देखिए एक डॉक्टर की जो भी चीज़ें होती हैं वार्ड में, पानी की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, कुछ भी है, सारी चीज़ें एक मेडिकल उससे गुजरती हैं। उसमें हमारी बॉडी पे, हमारे दांतों पे, हर जगह उसका असर होता है। तो एक डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा ये चीज़ कोई भी नहीं समझ पाएगा। तो
ये फायदा है, प्लस कोई पढ़ी लिखी बंदा हमारे लिए आगे आएगा, हमारे पास आएगा, तो हमको ये समझ में आएगा और लोगों को अच्छी बिल्कुल बेसिक चीज से वो समझ पाएगा कि उसका कहाँ कहाँ क्या क्या असर आ सकता है। तो ये ज़रूरी है। और एक बंदा जो बिल्कुल हमें किसी पार्टी को अप्रोच नहीं करना, उसके लिए हमें कोई बहुत स्टेप्स पे नहीं जाना कि हमने, एक बंदा जो बिल्कुल सिंपल गली में रहते हैं और वो सबसे मिलते जुलते हैं, घर नहीं मिलेंगे क्लिनिक मिलेंगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो डॉक्टर हमेशा अवेलेबल है, 24/7 है अवेलेबल। और ये हम उनके खून में है कि हमने काम दुनिया के लिए करना है, सेवा करनी है, तो क्लिनिक से निकल के किसी और तरीके से भी वो सेवा कर सकते हैं। तो देश का दुर्भाग्य है कि ये भी मानूंगा ऐसे लोगों को लोग चुनते हैं जिनके पास समय भी नहीं होता मिलने के लिए। और अगर उनको आम जनता उनसे मिलना चाहती है तो कहीं ना कहीं उनके पास जो उनके बोर्ड पे लिखा होता है, समय लिखा होता है, इतने बजे से इतने बजे मिलेंगे, ये 24 आवर मिलेंगे, अवेलेबल रहेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए तो ये भी अवेलेबल कराएंगे, सामाजिक सेवाएं हैं वो भी अवेलेबल कराएंगे। और आपको बता दूं, हजारों कैंप सिरसा शहर में डॉक्टर कुणाल लगा चुके हैं, लोगों का भला कर चुके हैं। कमाई का मतलब नहीं है इनका, ये सिर्फ सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। और क्या सर, एक लास्ट अपील कर दीजिए सर आप सभी को। सर बस सभी से ये अपील करूंगा कि इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट कैसा करें। लगे अगर एक डॉक्टर एमसी बन गया तो? सर इस शहर का सौभाग्य होगा कि एक डॉक्टर आपका एमसी बनेगा एक वार्ड का, आगे यूथ को प्रमोशन मिलेगा इसे डेफिनेटली। पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं और ऑलरेडी लोगों को स्माइल देने का काम कर रहे हैं। अगर जीत के आगे आएंगे, जनता जिताएगी, तो लोगों को आवाज बनने का काम भी करेंगे। डॉक्टर कुणाल चोपड़ा। तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करिए और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया। 3, 2, 1